खबर का रुख करते दंतेवाड़ा से आ रही, जहां पे 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लोन वराटू अभियान के तहत 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर सभी नक्सली इंद्रावती एरिया में एक्टिव थे, सक्रिय थे। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय के सामने ये सरेंडर किया है। एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि। लोन वराटू यानी कि घर वापसी के तहत ये अभियान शुरू किया गया था प्रशासन के द्वारा, और ये प्रशासन की कोशिश रीति नीति रंग लेकर आई है। एक साथ यहाँ पे 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आपको बता दें कि सभी नक्सली इंद्रावती एरिया में एक्टिव थे। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय के सामने ये सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा एक जमाने में ही नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता था। अब देखिए यहाँ की स्थिति भी अब बदल रही है। तो नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है, और फिलहाल दोनों ही विकल्प नक्सलियों के सामने रखा जा रहा है। या तो आप घर वापसी करिए, या तो एक एग्रेसिवली सुरक्षा बलों का रुख वो भी सामने आ रहा है। सरकार बाकायदा यहाँ पे खुले ऑप्शंस दे रही है। या तो आप घर वापसी करिए, या तो अगर आप घर वापसी में अगर कोई और तब्दीली चाहते हैं तो वो भी सुझाव नक्सलियों के सामने रखा गया है। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, यहाँ पे एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि, इससे पहले की जो खबर हमने दर्शकों को दिखाई है, महिला नक्सली को ढेर किया है, तो वहीं दूसरी तरफ दंतेवाड़ा जो कि कोर इलाका नक्सलियों का माना जाता है, यहाँ पे बड़ी संख्या में आज नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बिल्कुल, आज एक बड़ी सफलता है। जो विजुअल में जो दिख रहा है कि 10 नक्सली किस तरीके से लोन वराटू की टी शर्ट पहन करके सरेंडर किए हैं। छत्तीसगढ़ में ये जो लोन वराटू का अभियान है सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा जिले में सक्रिय हुआ है, क्योंकि दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोर नक्सल प्रभावित जिला है, और इस जिले में लगातार इनकाउंटर, समर्पण और मुठभेड़े चल रही हैं, और लगातार पुलिस को सफलता ही मिल रही है। अभी हाल में ही 2 दिन पहले ही 15 माओवादियों ने यहाँ पर सरेंडर किया था। आज 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की जो समर्पण नीति है, इसका सीधा सा जो नक्सल प्रभावित इलाके में जुड़े हैं, जो माओवादी इलाके में माओवादियों की विचारधारा से जुड़े हैं, उन लोगों तक ये प्रभाव पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं वो सरकार की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, जो कि एक शुभ संकेत है सरकार के लिए और एक बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ी कामयाबी भी है। और हालांकि यहाँ पर देखिए पंकज, सरकार की तरफ से हर एक पेशकश नक्सलियों के सामने रखी जा रही है। या तो आप घर वापसी करिए, एक विनम्र रुख सरकार ने अपनाया है, और पुनर्वास नीति में बदलाव का प्रस्ताव भी सरकार ने नक्सलियों के सामने रखा हुआ है। पंकज, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जी देखिए, बिल्कुल जो सरकार की जो समर्पण नीति है कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रही है कि अब जो अंदरूनी इलाकों में, माओग्रस्त इलाकों में, जो ग्रामीण इलाकों में माओवादी जिस तरीके से लोगों को बरगला करके अपने साथ जोड़ते, तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये समर्पण नीति अपने आप में इस बात को साबित कर रही है कि सरकार की नीतियों से जुड़ करके इनको लाभ लेना चाहते हैं। और अभी हाल में ही देखा जाए तो इस गर्मी के महीने में कई बस्तर में इनकाउंटर भी हुए हैं। लगभग 112 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। तो अब जवानों की जो पकड़ है अंदरूनी इलाकों तक हो गई है, सड़कें सरकार पहुंचा रही है। तो जहां जहां सड़क पहुंच रही है वहां वहां विकास पहुंच रहा है, और उस इलाके से जुड़े हुए लोग सरकार तक पहुंच रहे हैं और सरकार की समर्पण नीति का लाभ उठाना चाह रहे हैं। जी, और बिल्कुल यहाँ पे नक्सलियों का खात्मा भी कर रहे हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।